नमस्कार आप सभी को। मैं ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियो कम बनाता हूं क्योंकि मेरा व्यापार नहीं है। फिर भी कुछ सवाल आते हैं, कुछ तंत्र के विषय की जानकारी देनी होती है जो जनरल वे में दी जा सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, फेसबुक पे और तमाम जितने भी पब्लिक साइट्स हैं जो भी हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे तो लोगों ने लिखा जाए तो तंत्र को एक्सपोज कर दिया, यह भी कह सकते हैं। तमाम प्रकार के ग्रंथों को इकट्ठा करके उनको सीधे डाल देना, सीधे सोशल मीडिया में तंत्र के प्रयोगों को डालना, वशीकरण कर लीजिए, उच्चाटन कर लीजिए, मारण कर लीजिए, मोहन कर लीजिए, विद्वेषण कर लीजिए। और वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब क्यों नहीं होता, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि तंत्र का अर्थ ही है सिस्टम। अंग्रेजी में हम तंत्र को सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से ही करना पड़ता है। और सिस्टम का मतलब ही है कि एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह आबद्ध है, जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वे व्यवस्था आप में परिवर्तन करेगी। आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको फिर चलना है उस पर। और भगवान शिव ने जब तंत्र का मां पार्वती को उपदेश दिया, सर्वप्रथम गुरु और सर्वप्रथम शिष्य मां पार्वती है। भगवती मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती ने आग्रह करके भगवान शिव से तंत्र का पूरा ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से निर्माण हुआ, या कह सकते हैं कि यहीं से जो है हम लोगों तक तंत्र पहुंचा, क्योंकि तंत्र का प्रारंभ ही भगवान शिव से है। और मैं तो कहूंगा कि शिव ही तंत्र है और तंत्र ही शिव है। शिवमय हो जाना ही तंत्र है, शिवमय हो जाना ही तंत्र है। और बिना शक्ति के इन्फ्लुएंस के शिव में हो पाना असंभव है। आज के जगत में जितने भी ढोगी पाखंडी बने अवगढ़ हुई घूम रहे हैं, इनको तंत्र के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये रूप बनाते ही इसलिए है ताकि समाज अटैक्ट हो और उनका उल्लू सीधा हो। तंत्र ऐसा है जैसे कि सूर्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, चंद्र को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, गंगा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, इस पृथ्वी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, वायु को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, आकाश को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही तंत्र को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तंत्र स्वयं प्रमाण करिए, पद्धति से करिए। भगवान शिव ने जो सबसे पहली गीता जगत में आई, जिसे हम गुरु गीता कहते हैं, कभी आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। तंत्र का अत्यंत नितांत जो आवश्यक सूत्र है, नियम है, वह यह है कि कोई भी मंत्र जब तक किसी गुरु के मुंह से प्राप्त नहीं होगा तब तक उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई मंत्र हो। मंत्रों के विन्यास में आप कितना भी व्याकरण का अध्ययन कर लें, कितने भी आप मंत्र महारथी स्वयं को घोषित कर लें, लेकिन जब तक आप उस मंत्र को किसी गुरु के मुख से नहीं प्राप्त करेंगे, उसको पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाना असंभव है। ये भगवान शिव की वाणी, मेरी वाणी नहीं। और गुरु से दीक्षा, दीक्षा का अर्थ होता है परमिशन, दीक्षा का अर्थ होता है जुड़ना। यदि मैं किसी साधक को अपनी तरफ से कोई यदि मंत्र देता हूं या उसके आग्रह पर कोई मंत्र देता हूं और इस भाव से देता हूं कि वह उसे सिद्ध करे, उसे वह सिद्ध हो, तो निश्चित रूप से वो मंत्र उसको, यदि वो मेहनत करेगा, उसके अपने कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार उसको सिद्ध होगा। दूसरा बड़ा विषय यह है कि तंत्र कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसके लिए आपको शमशान में जाकर के बैठना पड़े। 64 तंत्र में अलग अलग विधाएं, कई मार्ग हैं। साधक अपने मन, अपने थॉट, अपने विचार और अपनी चेतना के हिसाब से मार्ग चूज करता है।
कि आप किस मार्ग के माध्यम से चलना चाहते हैं। चूंकि तंत्र कलयुग का अधिष्ठाता है, तंत्र ही कलयुग में लागू है, बाकी सब चीजें निषिद्ध है। और खास करके जो भक्ति नाम का आडंबर पूरे राष्ट्र में हम सब लोगों ने मिलकर के फैला रखा है, शास्त्रोक्त व्यवस्था पे जाएं और बात करें, इसका कोई अस्तित्व कलयुग में नहीं है। इसीलिए दुनिया में जितनी भक्त मंडली है, इससे ज्यादा पीड़ित, इससे ज्यादा दुखी और इससे ज्यादा निरीह मैं ऐसा मानता हूं कि और कोई संसार में हो ही नहीं सकता। इससे तो बेहतर है आप नास्तिक हो जाएं, क्योंकि नास्तिक होने का मतलब ही है कि आप जानने को उत्सुक हैं। नास्तिक होने का मतलब ही आप जानना चाहते हैं। तो किसी का नास्तिक होना ये बड़ी महान प्रक्रिया है। किसी का नास्तिक हो जाना, इसका मतलब वो निश्चित रूप से पाएगा, ढूंढेगा, आगे जाए। और किसी व्यवस्था को मान लेना, जो भक्ति की व्यवस्था है, मान लो हुई है वही जो राम रचि राखा, कुकरी तरक बढ़ावे शाखा। कि मान लीजिए जो कुछ होना है तो सब तय है। जबकि अगर आप जीवन में देखेंगे, प्रमाणित रूप से भगवान का इस सृष्टि में मनुष्य भगवान की वो कृति है जो स्वयं भगवान के जैसी शक्तिशाली है। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में तरह तरह के परिवर्तन करने में सक्षम है मनुष्य। पशु नहीं है। पशुओं के लिए अगर ये लिखा जाए कि हुई है वही जो राम रचि राखा, कुकरी तरक बढ़ावे शाखा, ये उचित है। यदि ईश्वर ने आपकी पूंछ लगाई होती, 2 हाथ 2 पैर के साथ एक पूंछ भी लगाई होती, तो ये उचित है। लेकिन यदि आप बिना पूंछ के, यदि आप मनुष्य हैं, तो आपके अंदर वह चेतना है कि आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और स्वयं ईश्वर हो सकते हैं। हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वरीय सर्वभूतानां, कण कण में ईश्वर का वास है। जहां तक जो कुछ भी देख रहे हो, ये सब कुछ ईश्वर है। और वास्तव में इस ईश्वर नाम के शब्द की व्याख्या अगर सही अर्थ में कहीं हुई है तो वह केवल तंत्र में हुई है और कहीं नहीं हुई है। तो खैर, मेरा आप लोगों से बताना, कहना यह है कि विधिवत मंत्र ले, जिससे भी ले। मंत्रों के विन्यास में यदि आप जाते हैं तो बहुत गहरे में जाना पड़ता है। अब हम कोई भी मंत्र ले लें, मान लिया जाए कोई भी साधना करें, किसी भी देवता की साधना करें, ऐसा नहीं। अगर हम विधि में जाएंगे तो तय मानिए कि आपका अपना एक इष्ट होता है, आपका अपना एक गुरु है, आपका अपना एक कुल देवता है, अपनी कुल देवी है और अपने पितर है। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये काफी होती है किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए। और इसके बाद तंत्र में जाकर के साधनाओं के माध्यम से हम इष्ट बनाते भी हैं। इष्ट एक नहीं कई हो सकते हैं। यदि आप वर्तमान में श्री हनुमान जी की साधना अगर आप कर रहे हैं, उनको भज रहे हैं, तो तय मानिए वो आपके इष्ट है। और यदि आप किसी काल में भगवती लक्ष्मी को, मां जगत जननी जगदम्बा को, भगवती दुर्गा को या अन्य महाविद्याओं को या किसी को भी कर रहे हैं तो वह आपका इष्ट है। और यदि आप किसी प्रेत को भज रहे हैं तो वह आपका इष्ट है। तो इष्ट समय समय पर आवश्यकता अनुसार साधक बनाते हैं। गुरु की ऐसे ही आवश्यकता के हिसाब से आप अगर देखेंगे कालांतर में, तो हमारे जो आप चाहे भगवान राम को ले ले, भगवान दत्तात्रेय को ले ले, किसी को भी ले ले, कई कई गुरु थे आपने कई गुरु बनाए, एक नहीं कई गुरु बनाए। तो कुल मिला के ये जो भ्रम है समाज में कि गुरु नहीं बनाना, या एक बना लिया तो फिर दूसरा कैसे बनाए, हमने आसाराम जी से ले लिया तो अब हम मुरारी बापू से कैसे जुड़े, या मुरारी जी से ले लिया तो फिर कृपालू जी से कैसे जुड़े, ये भ्रम है। जैसे आप स्कूल में 5th स्टैंडर्ड पास कर लेते हैं तो आपके गुरु, आपके टीचर्स बदल जाते हैं, फिर आप दोबारा 5th स्टैंडर्ड पर जाके काम नहीं करते, उस टीचर से उसका सम्मान करते हैं लेकिन उससे फिर कोई शिक्षा नहीं लेते। तो ये गुरु जो है, गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी अपनी योग्यता के आधार पर तय होती है। ये जो प्रकृति है
इस प्रकृति की भी एक अद्भुत लीला है। अब गजब लीला है प्रकृति की कि आप अपने अंदर योग्यता पैदा कीजिए। कोई भी साधक यदि अपने अंदर योग्यता पैदा करता है तो ये प्रकृति उसको गुरु, सिद्धियां, शक्तियां सब कुछ प्रदान कर देती है। और जगत में जो साधक हैं, जितने भी साधक हैं, साधना और सिद्धि, इसमें बेसिक फर्क ही इतना है कि साधना वह है सिद्धि के लिए किया गया कर्म, ये साधना, सिद्धि के लिए किया गया कर्म, इसे साधना कहते हैं। साधना सिद्धि नहीं है, सिद्धि के लिए किया गया कर्म साधना है, और किए गए कर्म का जो परिणाम है वह सिद्धि है। और कर्म कब तक करना पड़ेगा? जब तक परिणाम ना आए, जब तक परिणाम ना आए तब तक करना पड़ेगा। रसरी आवत जाते ही सिल पर होत निशान, ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है जिसमें बताया कि रसरी आवत जाते ही शिल पर होत निशान। यदि साधक इस विचार में स्थापित हो जाए तो तय मानिए वो सिद्ध होता है, होना ही पड़ता है, क्योंकि इस प्रकृति की व्यवस्था है। ये प्रकृति जैसी ही योग्यता देखती है उसको व्यवस्था प्रदान कर देती, कोई भेद नहीं करती। तो सिद्धियों की हवस अपने अंदर न पैदा करके यदि साधक बनने का और साधना करने का यदि भाव हम प्रबल करें तो तय मानिए आज भी वर्तमान में भी वो सिद्धियां, वो मंत्र, वो व्यवस्थाएं, वो सब कुछ सिद्ध होती है। वैसा ही है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले भी सूर्य सूर्य था, 10,000 साल पहले भी, लाख साल पहले भी रोटी रोटी थी, और मनुष्य रोटी ही खाता था, कुछ और नहीं खाता था। तो कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन भगवान शिव ने तंत्र के उपयोग और दुरुपयोग को देखते हुए कालांतर में, आने वाले समय में, उन्होंने 64 तंत्र का निर्माण करके उसको कीलित कर दिया, पूरी तरह कीलित कर दिया, और मंत्रों को भी कीलित कर दिया, और मंत्रों में भी एक विशेष वर्ग को कीलित कर दिया, खास करके जो पुरुष मंत्र हैं उनको कीलित कर दिया। तो कीलन का अर्थ होता है कि हम उसका उत्कीलन कर सकते हैं। तो भोलेनाथ ने जहां मंत्रों को कीलन भी किया, जहां तंत्र का कीलन किया, और वहां उत्कीलन की श्राप विमोचन की विधि प्रदान की। तो आप उत्कीलन की विधि करें, उत्कीलन की विधि के माध्यम से आप किसी भी तंत्र को खोल सकते हैं, किसी भी मंत्र को खोल सकते हैं और उसको सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के उत्कीलन के कई विधियां हैं, तमाम प्रकार की विधियां हैं। इन विधियों में एक बहुत ही सरल विधि मंत्र सिद्धि के लिए, और मैं खास करके उन मंत्रों की बात कर रहा हूं जो साबर मंत्र नहीं। साबर मंत्र और जिन मंत्रों की हम बात कर रहे हैं इनमें बड़ा भेद है। साबर मंत्र की रचना भी भगवान शिव ने करी, कलयुग के दृष्टिकोण से किया, भगवती मां को बताया, और साबर मंत्र पूरी तरह उत्कीलित है। लेकिन साबर मंत्र के पीछे एक बड़ा रहस्य है कि साबर मंत्र जब आप किसी पुस्तक से लेते हैं तो वो साबर है या बरभर है या डाभर है, इसका आपको नहीं पता होता है, और उसमें जो ध्वनि होगी वो कौन सी होगी आपको उसका भी नहीं पता होता। इस वजह से साबर मंत्र की भी साधना करके आप कहीं न कहीं असफलता महसूस करते हैं। एक स्तर तक तो सफल हो सकते हैं, क्योंकि साबर मंत्र में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि जो जनरल वे है, चाहे रोग के मंत्र हो, किसी प्रकार के कष्ट के हो, किसी प्रकार के सामान्य पीड़ा के मंत्र, तो आप बिना सिद्ध किए भी यदि आप करें वो असर करते हैं, 100% करते हैं। जैसा हमने अपने चैनल में कुछ साबर मंत्र डाल रखे हैं, दांत दर्द के डाल रखे हैं, और लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उपयोग कर रहे हैं, और वो बता रहे कि यस इट इज, ये हो रहा है, ये है। तो मंत्रों के विन्यास में जब हम देखते हैं तो जिन मंत्रों को कीलित किया है उन मंत्रों के जो उत्कीलन की विधि है, उसमें जो सबसे सरलतम विधि है वो यह है कि तर्जनी उंगली से हवा में उस मंत्र को कम से कम 1000 बार लिखा जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो तय मानिए वह मंत्र उत्कीलित हो जाता है। और भी कई विधियां हैं भगवान द्वारा बताई हुई जिसके माध्यम से हम कीलन उत्कीलन आदि कर सकते हैं। और विधि यही है कि गुरु करें, विधिवत व्यवस्था से चलें, पूरी श्रद्धा से चलें। और श्रद्धा एक ऐसी बात है, एक ऐसा विषय है कि आप कहेंगे, जैसे कई लोग हैं अक्सर करके कहते हैं कि आप हमारा काम कर दीजिए, या हमें इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए, या हमें कोई प्रकार का ट्रीटमेंट दे दीजिए। और हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, लोगों ने हमें ठग लिया, लाखों रुपए लूट लिए, और आप इतनी कृपा करें कि हम आपको पेमेंट तो आप जो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा देंगे, आपकी दक्षिणा से भी, आपकी फीस से भी ज्यादा देंगे, लेकिन काम होने के बाद देंगे। भूल जाइए, आप कभी नहीं होगा आपका काम, आपका काम कभी नहीं हो सकता। ऐसे विचार रखने वालों का कार्य संभव ही नहीं है, असंभव है।
तो आप कहेंगे हम लूटते रहे, ठगते रहे, ठगते रहे। क्योंकि दुनिया में जो भटका नहीं वो पहुंचा नहीं, जो भटकने से बच गया वो पहुंचने से भी बच गया। यदि पहुंचना चाहते हो तो भटकना बंद मत करो, सत्य एक दिन मिलता ही है। 10 लोग ठगेंगे, 11वां भगवती भगवान शिव तुम्हें जरूर तुम पे कृपा करेंगे कि 11वां व्यक्ति तुम्हें नहीं ठगेगा। वो ईमानदारी से तुमको बताएगा, और तुम कितने ईमानदार हो उस पर तय होता है कि ये विद्या तुमको प्राप्त हो सकती है नहीं हो सकती। विद्याओं को धन से मत तोड़ो, इन विद्याओं को धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि विद्या प्राप्त कर लेता है तो धन उसके सामने छोटी बात हो जाती है। लेकिन आज के जमाने में जो संसार है, जिस प्रकार का भौतिक युग है और अर्थ जो है बेस्ड है, क्योंकि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है यहां पर, तो लोग हर चीज को धन से तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा है कि धन का सर्वाधिक अच्छा उपयोग, धन का सबसे बेस्ट उपयोग जो है वो विद्यार्जन में। शिक्षा अर्जन की बात नहीं हो रही, विद्यार्जन की बात हो रही। विद्या और शिक्षा में बड़ा भेद है, विद्या और शिक्षा में बहुत भेद है। आप विद्या जिसे कहते हैं वो सिद्धियां हैं। विद्या दैट मीन्स मास्टरी, पकड़, पूरी तरह ज्ञान हो जाना। और शिक्षा मतलब जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, तो शिक्षित तो पूरा देश है, पूरी दुनिया में सभी शिक्षित है। और वर्तमान में भी सोशल मीडिया में जो तथाकथित तांत्रिक गुरु बन के जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये शिक्षित लोग हैं। ये विद्यावान लोग नहीं है, विद्वान नहीं है, सिद्धिवान नहीं है, ये शिक्षित लोग हैं कि इन्होंने पुस्तकों से उसको पढ़ा, समझा और आपको बताना शुरू कर दिया। ये शिक्षा। तो ये सिद्धि और विद्या और शिक्षा में बड़ा भेद होता है। देश वर्तमान में शिक्षा प्रधान है, विद्या प्रधान नहीं है। वर्तमान में हम जब विद्याओं की बात करते हैं तो लोग उसको पाखंड, फ्रॉड, धूर्तता, तंत्र के नाम पे ठगी, तंत्र के नाम पर पूरी दुनिया में लाखों वर्षों से, जब आप इंटेलेक्चुअल नहीं थे, आपके पास 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं थी, तब भी आप अपना तंत्र से ही कार्य चला रहे थे। मुझे बड़ा अद्भुत लगता है, मीडिया के लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि तंत्र के नाम से ठगी कर रहे हैं। तो मैंने अभी लास्ट टाइम मीडिया वालों से जवाब दिया कि आप एक बात बताइए, एलोपैथी साइंस के नाम पर भी ठगी कर रहे हैं लोग, मेडिकल साइंस के भी नाम पर ठगी कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं हजारों, लाखों, करोड़ों मामले जहां मेडिकल साइंस के नाम पे भी ठगी कर रहे हैं। लेकिन आप उसकी बात नहीं करते, आप सिर्फ तंत्र की बात करते हैं, यहां ठगी हो रही है। जबकि सच्चाई यही कि तंत्र में कोई ठगी नहीं, आपका जीवन ही तंत्र से चल रहा है। आप कभी जाएं, देखिए अपने जीवन को पलट करके, तो आपके जीवन की जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, जिनको आपने अपने गुरुओं से, ऋषियों से, बाबाओं से, जहां से भी प्राप्त किया, परिवार से, कुल से, व्यवस्था से प्राप्त किया, ये सब तंत्र का अंग है। यदि आप घर में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, समय दे, सब तंत्र है, तंत्र का ही अंग है। तंत्र ने सिखाया इस जगत को ये सब कुछ। और आज भी तंत्र के माध्यम से असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज संभव है, 100% संभव है, और लोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। बस व्यवस्था कुछ इस कदर धर्म विरोधी, इस कदर बेवकूफों की है कि वो इसको सिर ही नहीं देना चाहते। बस याद कि हमने देखा कि बड़े बड़े एलोपैथी के डॉक्टर्स अपने बच्चों का इलाज होम्योपैथी, आयुर्वेद में करवाते हैं। क्यों? क्या आपको अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं? क्या आपको अपनी एलोपैथी साइंस पे भरोसा नहीं? क्यों जा रहे हैं आप? जाना बुरा भी नहीं है, मैं किसी साइंस की बुराई भी नहीं कर रहा, सबका अपना महत्व है और सबका बहुत अच्छा महत्व है। लेकिन किसी व्यवस्था को पूरी तरह प्रधान कर देना, पूरी तरह डेडिकेट कर देना किसी एक व्यवस्था के ऊपर, यह गलत है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां सभी विद्याओं का, सभी जानकारियों का, सभी शिक्षाओं का वहां पर यूज हो, अर्थ हो उसका। अब बाकी सब ढकोसला, और हम जो कर रहे हैं वो सही। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था, जो मीडिया सवाल करती, तंत्र के यहाँ पे ठगी नहीं हो रही है, तंत्र से ही कल्याण हो रहा है। और कलयुग में केवल तंत्र ही मार्ग है, केवल तंत्र ही मार्ग है जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और जगत में वर्तमान में रिसर्च करके कोई देख ले कि जो लोग जीवन में मंत्र, तंत्र अनुष्ठान, यंत्र, इनका अवलंबन करते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा सफल हैं जो इनका अवलंबन नहीं करते। इस देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, जितने भी इस समाज की दृष्टि में जो भी सो कॉल्ड सफल लोग हैं, अति सफल लोग, धनाढ्य लोग हैं, यदि आप अब जीवन में जाएं, गहराई से देखें, तो आपको पता चलेगा वो भी तंत्रमय, या तो स्वयं साधक है, या तो कोई साधना उनके लिए करता है, या तो किसी ऐसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जहां पर मंत्र, जप, अनुष्ठान, साधना, तपस्या, इनका बात हो रहा है। और मंत्र, जप, अनुष्ठान, तपस्या, तंत्र, साधना, तपस्या, इन चीजों से कोई लेना देना विभत्सता का नहीं। जो वर्तमान में जो भय पैदा कर दिया गया, तंत्र है, सुन के ही नाम भय होता है, जबकि अपने घर में जो अपने बच्चों की नजर उतारे वो भी तंत्र है। तो तंत्र तो तुम जन्मों जन्मों से जानते हो, परंपरा से तुम्हारे साथ,
न जाने कितनी क्रियाएं। हिंदू समाज के विवाह में यदि आप जाएं, 8-9 प्रकार के जो विवाह, जो हम ब्रह्म विवाह वर्तमान में जिसको हम लोग ज्यादातर जो कर रहे हैं, स्वरूप ब्रह्म विवाह का है, वो भी आधा अधूरा रह गया। अब तो खैर ब्रह्म विवाह नहीं होता है। अब तो ऐसा है कि पैसा बचाओ और ऐश करो, और बस यही है विवाह का मतलब। इसीलिए विवाहों में लोगों के जीवन में आफत मची हुई है, क्योंकि वो ब्रह्म विवाह कर रहे हैं लेकिन ब्रह्म विवाह नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म विवाह को रूपांतरित कर दिया है अपने आधार पर। जैसे कि हमारे पुरोहित लोग हैं, इन लोगों को मौका मिले तो 100 रुपया में भी करा दे काम, 1000 में भी करा दे, 10,000 में भी करा दे, लाख में भी। आप बताइए आपको पेमेंट कितना देना, उस हिसाब से व्यवस्था अनुष्ठान होगा। अद्भुत सी बात है। इतना आर्थिक दृष्टिकोण से जो है आध्यात्म को और देवताओं को देखना मुझे उचित नहीं लगता। खैर, तो आपके जीवन में तंत्र हर जगह समाहित है। आप स्वीकार करें चाहे ना स्वीकार करें, आपके पग पग में, आपके जीवन के जितने भी जो भी त्योहार हैं, व्रत है, अनुष्ठान, सब में तंत्र समाहित है। हमारी विवाह की प्रक्रिया, जैसे मैं कह रहा था, ब्रह्म विवाह की प्रक्रिया, ब्रह्म विवाह का एक छोटा छोटा एक क्रियाएं मैं आने वाले समय में बताऊंगा कैसे वो तंत्र की गहरी क्रियाएं। बस फर्क इतना हो गया कि अब हम उसकी व्यवस्था को पूरी तरह जानते नहीं है और उसको केवल परंपरा के रूप में ढो रहे हैं। उसके पीछे के मंत्र विन्यास को, उसके पीछे के और बाकी जो तंत्र का विन्यास है, उसको हम भूल चुके हैं। लगभग 1000 वर्षों से तो मान के चलिए ये हमारा समाज इन चीजों को भूल चुका है। और जिन्हें पता है तो उन्हें पता, बट व्यापक रूप से इसका जानकारी लोगों को नहीं है। जबकि हम यदि शोध करें, अगर हम अपने ग्रंथों को, तीर्थों को, हमारे ऋषियों के रिसर्च को, हमारे शास्त्रों को यदि हम शोध करें तो हमें पता चलेगा कि जगत में अगर कोई ज्ञान अगर किसी धारा पे अगर है तो वो केवल यही धारा है जिसके पास असली ज्ञान है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप लोग विधिवत व्यवस्था से करें, बाकायदा तंत्र की सिस्टम से चलें, और तंत्र में एक एक क्रिया आबद्ध है, इतनी आबद्ध है कि दिन, महीना, समय, तारीख, नक्षत्र, वार, आसन, रंग, पुष्प, उपचार की सामग्री, सब कुछ तय है, विधिवत है। साधक को अपने अनुकूल नहीं करना होता है कि कोई पुरोहित जैसे आता है बताए हाँ कैसे करना, तो उसको उसके अनुकूल कर दिया। अनुष्ठानों को हमारे पुरोहितों ने यजमान के अनुसार कर दिया, यजमान को अनुष्ठान के अनुसार नहीं किया। दुखद है। हमारे पुरोहित समाज से बड़ी पीड़ा है, बड़ा एक सवाल है कि आपने क्या किया, आपने अनुष्ठानों को यजमानों के अनुकूल कर दिया, सिर्फ लोभ में, लाभ में, धन के चक्कर में। जबकि यदि आप अनुष्ठान अनुकूल हो, साधना अनुकूल हो, तो तय है आपको उपलब्धि होती है। और भी जानकारी मैं देता रहूंगा, और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए इससे संबंध में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। मुझे जो आता है, ठीक ठीक जो आता है वही बताता हूं, उससे ज्यादा नहीं बताता। मिलेंगे फिर आप सभी से। थैंक यू।